तो हेलो फ्रेंड, सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। यस, कंज्यूमर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हमने पहले लेक्चर में नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे लेक्चर में कंज्यूमर के अधिकार पढ़े और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, सबसे पहला कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कंज्यूमर शुड बी यूज हिज राइट। यस, सबसे पहली जिम्मेदारी कंज्यूमर की है ये है कि कंज्यूमर को अपने अधिकार को यूज करना आना चाहिए। दूसरा है कॉशियस कंज्यूमर, आपको हमेशा कॉशियस कंज्यूमर बनना है। आपकी जिम्मेदारी हमेशा सतर्क रहो। क्या रहो? सतर्क रहो। समझ में आया? तीसरा बोला है फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है अगर आपको कोई दुकानदार चीट कर रहा है तुरंत आपको फाइल करना है कंप्लेन। समझ में आया? तीन चीजें हो गई। सबसे पहला आपको अपने राइट को यूज करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ओके, एंड दूसरा आपको क्या दिया? फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, अगर कोई दुकानदार आपको चीट कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है तुरंत कंप्लेन करो। नेक्स्ट है क्वालिटी कॉन्शियस। यस, आपको हमेशा क्या करना है? कंज्यूमर की जिम्मेदारी है हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना है, खराब प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, सतर्क रहिए, यहाँ पे भी बोल रहा है। नेक्स्ट, आपको बीवेयर रहना चाहिए फ्रॉम द एग्जिबरेट एडवर्टीजमेंट। ओके, ध्यान सुना, आपकी ये भी एक जिम्मेदारी है। आपको हमेशा सतर्क रहो, बीवेयर रहो, जागरूक रहो। जो लोग फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं उनसे बच के रहना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आपको जब भी आप किसी दुकान में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो तुरंत का तुरंत इनवॉइस बिल लेना है, आपको बिल लेना है उनसे। ओके, बिना बिल के वहां से निकलना नहीं है। जब तक वो बिल नहीं देगा तब तक निकलो मत। भैया हमने पेमेंट किया, हमको बिल दो, बस बात खत्म। तो बिल लेना है। समझ में आया? ओके, जिसके अंदर गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड जो भी है वो सारी आपकी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब भी आप कभी कोई गुड्स खरीदने जा रहे हो तो पहले से प्लान करके जाना है आपको कि आपकी ये जिम्मेदारी है। नहीं तो अदरवाइज आप कुछ भी खरीद के लेके आओगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी प्री प्लान बाइंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्री प्लानिंग बाइंग। जैसे आपने लेडीज लोगों को देखा है, भैया घर से निकलने से पहले ही प्लान कर लेते कि भैया आज आज क्या क्या खरीदना है। हम बॉयज लोगों को तो भैया पता ही नहीं। सपोज दिवाली आता है तो हम लोग पहले से प्लान नहीं करते, ये एक महीना पहले से प्लान करते हैं कि क्या खरीदना है। समझ में आया? ओके, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। बात सच में सच है कि नहीं? एक पूरा लिस्ट बना के रख लेते हैं। और हम बॉयज लोग क्या, भैया कल दिवाली है तो भैया कल दिवाली है तो आज शाम को जाएंगे खरीदने, कुछ प्लान नहीं है। बट देखिए, हमारी एक जिम्मेदारी भैया, कंज्यूमर की एक जिम्मेदारी है, आप पहले से प्लान करोगे ना तो आपको हो सकता है वो चीजें सस्ती मिल जाए। समझ में? अब मैं एकदम इमरजेंसी में प्लान बना, एकदम अर्जेंट प्लान बना रहा हूँ कि भैया कल दिवाली तो आज शाम को जाऊंगा, तो हो सकता है मेरे को वो चीजें महंगी भी मिले या फिर हो सकता है कि दुकानदार मुझे ठग भी दे। क्यों? घाई घाई में ले रहा हूँ ना, क्वालिटी देख नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। एंड लास्ट है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट डालो। कंज्यूमर लोगों का ग्रुप होना चाहिए ताकि ग्रुप में अगर आप लोग रहोगे तो कोई आपसे जीत नहीं सकता। समझ में? एकता में ही शक्ति है, एकता में ही बल है, याद रहेगा। तो ये टोटल 8 पॉइंट है जो कंज्यूमर की जिम्मेदारी को बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सिंपल से आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला, कंज्यूमर को अपने राइट यूज करना चाहिए। कंज्यूमर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कंज्यूमर को अगर कोई ठगता है तो उसको, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत फाइल करना चाहिए कंप्लेंट। ओके, क्वालिटी को लेके उसको सतर्क रहना चाहिए। ओके, जागरूक रहना है। उसके बाद उसको बीवेयर रहना, जागरूक रहना। किससे जागरूक रहना मेरे प्यारे बच्चों? जो बोलते ना बड़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट करते उनसे। उसके बाद आपको हमेशा डिमांड करना चाहिए, अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो, बिल अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उससे बिल लेना आपका ये जिम्मेदारी है, तुरंत का तुरंत बिल ले लो। ओके, एंड प्री प्लान बाइंग होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट है ऑर्गेनाइज एफर्ट। चलिए पढ़ते इसको, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए इसको पढ़ते हम लोग फटाफट। सबसे पहले लिखा है द एक्ट हैज गिवन सर्टन राइट्स। यस, ये एक्ट आपको सर्टन राइट्स देता है कंज्यूमर को। एट द सेम टाइम द कंज्यूमर्स हैव द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपको सिर्फ अधिकार नहीं, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी, आपको उसको यूज करना भी आना चाहिए। सिर्फ आपको पता है आपके अधिकार क्या है बट आप जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हो तो फिर फायदा ही क्या है ये अधिकार लेके। समझ में आ गया? कंज्यूमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दीज आर एज फॉलोज, जो नीचे की तरफ दिया हुआ है। समझ में आ गया? सबसे पहला बोला है कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स। यस, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? अपने अधिकार को यूज करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी। कंज्यूमर हैव मेनी राइट्स, बहुत सारे राइट्स पड़े, 10 के 10 राइट्स पड़े हम लोग को। कंज्यूमर को 10 के 10 राइट पता होने चाहिए और उनको यूज करने आना चाहिए। ओके, विद रिगार्ड टू द गुड्स एंड द सर्विसेज दे मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स व्हाइल बाइंग। समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट है कॉशियस कंज्यूमर। ओके, हमेशा आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में? आपको ऐसे ठग देंगे दुकानदार के आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए सतर्क रहो। समझ में आया? The consumer should understand their responsibility while buying and goods and services. Yes, while buying the consumer, okay, while buying the consumer should inquire about the quality, quantity, price, utility of the goods and services etc. जब भी आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है उस गुड्स की क्वालिटी, उस गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, आपको पूछ के लेना है, पूछ के लेना, ऐसे मत ले लो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। नेक्स्ट क्या बोला है? फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट।
ओके ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न्स। यस, आपको ऑफिसर कंसर्न्स को अप्रोच करना है इफ कंज्यूमर्स हैव सम कंप्लेंट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। दिखा, अगर आपको कुछ कंप्लेन हुआ है, आपको कुछ कंप्लेन करना है कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड, तो आपको क्या जाना है, ऑफिसर कंसर्न में अपनी कंप्लेन फाइल करना है। जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वहां पे कर सकते हो, या फिर मोबाइल ऐप के द्वारा आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो दुकानदार के नाम पे। समझ में। और डिले इन कंप्लेन, अगर आप गलती से डिले करते हो कंप्लेन के अंदर, में रिजल्ट इन एक्सपायरी ऑफ द गारंटी और वारंटी। ओके, अब सपोज मैंने किसी दुकान से खरीदा था गुड जिसकी वारंटी 5 दिन की है, कितनी 5 दिन की वारंटी या 5 दिन की गारंटी है। ओके, आज मेरे को पता चला, मैं गया घर पे देखा, अरे यार खराब हो गया गुड्स, पहले से खराब पड़ा हुआ। मैं बोला कि चल कोई नहीं, कल इसका नाम पे कंप्लेन करूंगा। कल गया, परसों गया, नरसों गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। अब मैं बोला अरे यार संडे आ जाए, चलो चलो आज तो कंप्लेन करते ही। जब तुम संडे को जाओगे ना कंप्लेन करने, तो आप जब भी कंप्लेन करोगे तो वो प्रोडक्ट को लेके 5 दिन हो गया रहेगा, वारंटी पीरियड जा चुका रहेगा, फिर आप कंप्लेन करके कुछ फायदा नहीं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, डिले कंप्लेन करोगे तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्यों, एक्सपायरी हो जाएगा आपके गारंटी एंड वारंटी कार्ड, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया। वारंटी एंड गारंटी कार्ड जो है उसके पहले ही करना है आपको। ओके, सम टाइम कंज्यूमर इग्नोर, दिखा सम टाइम कंज्यूमर क्या, जैसे मैंने इग्नोर किया अभी, कल करूंगा परसों करूंगा, इग्नोर कर दे रहा हूँ। ओके, एंड डिसऑनेस्ट एक्ट करता है ऑफ द बिजनेसमैन एंड विच, यही इंकरेज करता है उसको ताकि वो फिर से अनएथिकल प्रैक्टिस करे। कौन, बिजनेस वाले। अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठग रहा है मेरे को ही ठगाना, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दे। ऐसा अगर मैं इग्नोर करूंगा तो कल वो और लोगों को ठगेगा, फिर उसके क्या होगा, इनकरेज हो रहा है ना उसको कि भैया इनको ठगा तो देखो, इन्हें कुछ नहीं बोला तो लगता है दूसरा वाला भी नहीं बोलेगा। ऐसे अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो जो दुकानदार है वो ऐसे ठगते जाएगा सबको। समझ में। इग्नोर नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉन्शियस होना है आपको। क्वालिटी कॉन्शियस मतलब दिखा, क्वालिटी को लेके एकदम जागरूक होना है एकदम। ओके, देखना है भैया ये खराब क्वालिटी का, भैया ये मेरे को मत दे भैया। समझ में आया, ये करना है आपको। समझ में आया। तो देखिए क्या बोला था, कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज, कंज्यूमर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्वालिटी ऑफ गुड्स को। ऐसा नहीं देखना अरे ये सस्ते क्वालिटी का है, ये देखिए ये थोड़ा भाव कम है इसका, तो ये वाले गुड्स खरीदो। नहीं 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 बच्चा, क्वालिटी अच्छा देखो। समझ में आ गया क्या। ओके, सस्ते पे मत जाओ। समझ में आया। आगे बोला, दे शुड नॉट बाय इंफीरियर स्टफ आउट ऑफ ग्रीड और लेस प्राइस। दिखा, ओके सेम वही मैंने बोला, इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स मत खरीद लो कि वो सस्ता है इसकी वजह से, फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स का कोई वारंटी गारंटी नहीं मिलता। आपने देखा रहेगा वो 50-100 रुपये वाला जो ईयरफोन आता है, भैया गारंटी कुछ नहीं है, अभी यहाँ से लेके जा रहे हो उनके पास तो आवाज आ रहा है, बट घर पे जाने के बाद पता ही नहीं चलेगा, फिर आप उसको गारंटी वारंटी कार्ड है ही नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया क्या। इसलिए अच्छे क्वालिटी का गुड्स लो जिसमें वारंटी गारंटी मिल रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द कंज्यूमर behave like this, they can, दिख रहा है यहाँ पे, there cannot be any protection from them from any sector। यस, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने सस्ता क्वालिटी का गुड्स खरीदा, मैंने अभी बताया, कोई मदद नहीं करने वाला है। 50 रुपए का था, 100 रुपए का था, बस गया, आपने यहाँ पे देखा चालू था, घर पे गए बंद हो गया, कोई नहीं, आप केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वारंटी गारंटी कुछ नहीं है। ओके, याद रहेगा। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स टू बाय द क्वालिटी गुड्स। यस, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर अपने लिए हमेशा हमेशा क्वालिटी गुड्स खरीदे। ओके, द सिंबल ऑफ सच एज ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, FPO, FA, SSAI एक्सेट्रा, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी है वो क्वालिटी गुड्स अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनको टेस्ट किया हुआ है, इनको चेक किया हुआ है। ओके, तो ये क्वालिटी के गुड्स आपको खरीदने चाहिए। यहाँ पे वही बोला है। ओके, आर द, दिख रहा है इंडिकेटिव। ओके, इंडिकेटिव ऑफ द गुड्स, क्वालिटी ऑफ द गुड्स, याद रहेगा। नेक्स्ट आपको बिवेयर फ्रॉम द एग्जीग्रेट एडवर्टीजमेंट। तो देखिए मैंने बताया था, बड़ा चढ़ा के जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उनसे हमेशा आपको जागरूक रहना है। जैसे बोला, फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाइए, रेड बुल पीजिए, भींग आ जाएगा, पंख आ जाएगा। थोड़ा सतर्क करो भैया। आपने कभी सोचा है रेड बुल पीने से पंख आएगा? आपने कभी देखा है ओके फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाएंगे? मत मत, ये सब एडवर्टाइज कर रहे हैं। इन लोग से थोड़ा आपको खुद को सतर्क रखो, खुद जागरूक रहो, ऐसे ही मत कुएं में कूद जाओ। समझ में आया। ओके, नहीं रे भैया आप उन फेयर एंड लवली लगाएंगे गोरे हो जाएंगे, या फिर हम लोग रेड बुल पिएंगे तो पंख आ जाएगा। थोड़ा अपना नॉलेज तो लगाओ, ये फेक एडवर्टाइजमेंट है, इन लोग से बच के रहना है आपको। समझ में आया। तो यहाँ पे भी बोला है, द सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर। यस, सेलर इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द एडवर्टीजमेंट। यस, जो सेलर है वो इन्फॉर्म करता है गुड्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, वो एडवर्टीजमेंट के द्वारा ही आपको बताता है, राइट। बट यूजुअली द सेलर एग्जीग्रेट द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। यस, हमेशा देखा गया है कि जो सेलर होता है वो बढ़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट करते हैं। समझ में आ गया क्या। देयरफॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट। देखा, कंज्यूमर की जिम्मेदारी, कंज्यूमर को खुद समझना है। ओके,
कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद पता लगाना है कि इस एडवर्टीजमेंट का ट्रुथ क्या है। क्या सच में फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते हैं? आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट है डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड। ओके, डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड वारंटी एंड गारंटी कार्ड। देखिए, कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेज। यस, कंज्यूमर को हमेशा पूछना चाहिए, अगर सपोज अगर वो कोई भी गुड्स खरीद रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी गुड्स खरीद रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत आपको पूछना है भैया ये बिल दे दीजिए, बिल दे दीजिए फटाक से। ओके, समझ में आ गया? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू चेक द डिटेल मेंशन ऑन द गारंटी एंड वारंटी कार्ड। यस, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, हम कभी कभी घाई घाई में देखते भी नहीं कि इसके अंदर वारंटी कितने महीने का, वो तो बोल रहा है 1 साल का, बट इसके अंदर लिखा 3 महीने का है। समझ में आया? तो थोड़ा देखो उसके अंदर लिखा भी कितना है, देखना है हमको अच्छे से, मेंशन है कि नहीं है भैया। पता चला वो तो बोल रहा है 5 महीने का, 4 महीने का या 1 साल का बोल रहा है, पता चला गारंटी कार्ड में है ही नहीं कुछ। तो ये पहला आपको चेक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ गया क्या? इफ द गुड्स परचेज आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, अगर आपने एकदम सस्ते क्वालिटी का गुड्स परचेस किया, दिस डॉक्यूमेंट्स आर यूजफुल टू सेटल ऑल द काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स विद द सेलर। अगर आपने सस्ते क्वालिटी का गुड्स की परचेस किया है, तो अगर उसके लिए आपको कुछ उसने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वालिटी का ये दिया है, गारंटी वारंटी कार्ड दिया है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। बिकॉज पता है ना, इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स जल्दी खराब होता है, तो इसके लिए आपके लिए एक थोड़ा सा ये अच्छा साबित हो सकता है, आप केस कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट है प्री प्लान बाइंग। यस, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको पहले प्लान कर लेना है कि कौन सी चीज़ें खरीदनी, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी है। ऐसे अचानक में मत जाओ, बिकॉज या तो हो सकता है आपको महंगा मिल जाए, या फिर हो सकता है दुकानदार आपको ठग दे क्यों, आपको अर्जेंट में चाहिए। समझ में? द इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज दैट दे शुड नॉट बाय इन हरी। आपको जल्दी जल्दी घाई घाई में परचेस नहीं करना है। देखो उसके अंदर, हम लोग जाते हैं ना, जब ये कल दिवाली है भैया, आज शाम को जाएंगे फटाफट देखेंगे, ए अंकल अंकल ये वाला पैक कर दो ये, अरे देख तो सही खोल के अंदर भाई शर्ट अच्छा है, तेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ा साइज है छोटा साइज है, पहले देख तो सही। क्यों अपन घाई में जा रहे हैं? इसलिए बोल रहा है प्री प्लान होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? ओके, इट मीन्स दैट द कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द गुड्स दे वॉन्ट टू बाय अलॉन्ग विद देयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। यस, आगे बोला दे शुड ऑल्सो टेक इन द कंसिडरेशन द प्लेस फ्रॉम वेयर टू बाय द थिंग्स। तो गाइस समझ में आ गया प्री प्लान बाइंग क्या बोल रहा है। एंड लास्ट एंड फाइनल है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। यस, कंज्यूमर शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। कंज्यूमर कैन वर्क फॉर द सपोर्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर। सिंपल। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला भी टॉपिक खत्म हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर मैंने अभी तक 3 सिखा दी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है इस चैप्टर से। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी आ सकता है। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।